तय कर देंगे आपका भी किस्मत का खेल। कल बीजेपी के हाथ में एक राज्य आता है तो आपकी बात सुनने का नजरिया बढ़ जाएगा। जिस प्रकार से अभी अभी केशव प्रसाद मौर्य ने थोड़ी देर पहले एक ट्वीट कर दिया कि जाति जनगणना के पक्ष में है बीजेपी। हालांकि इन विधानसभा चुनाव में जाति जनगणना का कोई असर नहीं दिखा है। इन विधानसभा में जो चुनाव हुआ उसके मुद्दे थे बेरोजगारी, ओपीएस, किसान के मुद्दे पर और ओपीएस के मुद्दे पर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस एक बार पुनर्वापसी कर रही है। हालांकि यह तय तो कल ही होगा जब परिणाम आएंगे। सुबह 8 बजे से हम जो भी परिणाम आएंगे वो आपके सामने रखेंगे। बने रहे हमारे साथ। वहीं अगर 4 राज्यों में मोहम्मद जुबैर बिल्कुल ले लेंगे, बाइट क्यों नहीं ले लेंगे? जब आप जुड़ना चाहें तब आइए मैदान में, अपनी बात रखो। हमारे यहां तो खुली किताब है। जब कल 5 राज्यों के परिणाम आएंगे और भाजपा अगर एक राज्य में सिमटती है तो मेरा सवाल समझ लेना, तो निश्चित तौर पर भाजपा कल से सोचने पर मजबूर होगी। यह कह देना कि अलग बात है। इन सभी 5 राज्यों में से एक राज्य में मोदी जी ने बाईकाट कर दिया क्योंकि बगल में मणिपुर राज्य था, उसकी सीमा से जुड़े हुए राज्य को मिजोरम में चुनाव था, वहां के मुख्यमंत्री ने प्राइम मिनिस्टर के साथ मंच शेयर करने से मना कर दिया, तो मणिपुर में गए नहीं। अब बचे 4 राज्य। एक राज्य वो दे चुके हैं। पिछले बार भी जब लहर थी धुआंधार तब वो वहां महज 2 सीटें पाए थे, लेकिन 2 सीटों के साथ जोड़ के उन्होंने अपनी एनडीए की सरकार बना ली थी। अब बचे 4 राज्य। 4 राज्य में तेलंगाना में भाजपा का कुछ नहीं बना, 10% वोट पर सिमट गई सिर्फ। अब बचे 3 राज्य। 3 में छत्तीसगढ़ से लगभग मामला साफ हो चुका है। अब नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज किस नई वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को हाल ही के अंदर की एक महत्वपूर्ण सूचना, दरअसल अगर हम बात करें अस्थायीकरण को लेकर सरकार की वास्तविक जो मंशा है, उस मंशा के ऊपर रिसेंट में ही आपकी कुछ नेतृत्वकर्ताओं के द्वारा कुछ जानकारियां दी गई हैं। वो जानकारियां आगे प्रॉपर तरीके से आपको वीडियो में देंगे। सभी साथी वीडियो को पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। 2 राज्य, इन 2 राज्य में से अगर एक राज्य हो जाता है तो भाजपा के सामने प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा हो जाएगा। अगर दोनों राज्य कांग्रेस ले जाती है तो भाजपा सारे काम करेगी, शिक्षा मित्र को भी नियमित करेगी, अनुदेशक को भी नियमित करेगी और ग्राम प्रहरी की सैलरी बढ़ेगी इसी 2 महीने में, बशर्ते आपने हिम्मत और हौसला दिखा लिया। तो ऐसे नहीं बढ़ेगी जैसे आप बढ़वाना चाहते हो, ऐसे घूमते रहिए, चक्कर लगाते रहिए। लोगों को यह पता लगना चाहिए कि आप अब एकजुट हैं, अब आप विरोध का मन बना लिए। और जब तक ये पूरा आप यही कहते रहें कि चलिए सब ठीक है, तो फिर कोई नहीं बढ़ने वाला है। राजनीतिक दल सिर्फ वोट की भाषा पहचानते हैं, बाकी एक भी भाषा को नहीं जानते हैं। और ये आप समझ लीजिए, वोट की भाषा ही सिर्फ पॉलिटिकल पार्टियां जानती हैं। चुनाव और एग्जिट पोल के नतीजे में काफी डिफरेंस मिलेगा। अब कुछ घंटे बाकी हैं, 8:15 बजने जा रहे हैं। कल 12 घंटे बाद चलने लगेगा मतगणना का काम और फिर आने लगेंगे आपके पास रुझान। और ये रुझान 12 बजे के बाद संकेतों में परिवर्तित हो जाएंगे और 2 बजे के बाद परिणामों में परिवर्तित हो जाएंगे। ये सरकारें सिर्फ वोट की भाषा समझती हैं और चुनावी मूड में रहती हैं, इसमें कतई दो राय नहीं है। हर समय भारतीय जनता पार्टी चुनावी मूड में रहती है और जैसे ही चुनावी मोड का दबाव बढ़ा
तो वो कहने लगे केशव प्रसाद मौर्य की भारतीय जनता पार्टी जाति जनगणना के पक्ष में। ये चुनावी दबाव है। बिल्कुल आप सनी जी ठीक कह रहे हैं, होगा ही नहीं ऐसे ही। अगर आशा अगर आप के मन में है और आप सोचते रहेंगे तो होगा नहीं। उसका कारण आप भी समझते हैं और हम भी समझते हैं, सब समझते हैं, क्यों नहीं होगा। बड़ी संख्या में आप लोग इकट्ठे हो नहीं सकते, आप अपनी आवाज उठा सकते नहीं, आप अपनी बात कह नहीं सकते, तो फिर जो सरकार को समझ में आती है वो आपको रिप्लाई देते हैं। अभी हमारे साथ 2 लाख लोग 2.5 लाख लोगों की आवाज उठती है, आज तक 10,000 लोग नहीं जुटे। रील देखने में ऐसा कोई भी अनुदेशक और शिक्षा मित्र नहीं होगा जो 2 घंटे खराब न करता हो।